अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल्ड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने 6 को क्यों रोक दिया है। मैंने रोका नहीं था, बाकी तमाम चैप्टर्स को भी देख रहा था। अब इंशाल्लाह आपको 6 चैप्टर के तमाम 6.3 6.4 के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस में मिल करके मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास ये पार्ट 3 है, क्लास फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक आई है, इसके साथ साथ 6.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व है और साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर जो 6 है और साथ साथ चैप्टर नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया है, 8 भी किया है, 10, 11, 12 इसको भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो तमाम सवालात कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। कुछ चैप्टर्स अभी कंटिन्यू हैं और बहुत सारे इसमें से क्या हैं जो मैंने कंप्लीट करवा के तमाम एक एक सवाल सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये कहूँगा कि आप लोग जिस तरह सपोर्ट करते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुझे जब मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बता रहे होते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कौन से एक्सरसाइज आपको चाहिए होते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे पास क्या है, 6.2 है, पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि 10 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिजिट, हाउ मैनी 8 डिजिट। ठीक है, क्योंकि फैक्टर आपके पास ये जो चल रहा है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास है। सिंपल से होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन लॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2, 2, 2, 3, 3, 3 एंड 5 एंड 6। इसमें लिखा हुआ है कितने नंबर्स ऑफ डिजिट फॉर्म होंगे। ठीक है, हाउ मैनी मतलब कि आपके पास 8 डिजिट है, इसमें कितने नंबर्स फॉर्म होंगे। तो याद रखते हैं जो नंबर्स आपके पास रिपीटिशन होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग होता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था। मतलब 3 दफ़ा क्या रिपीट हो रहा है, मेरे पास 2 हो रहा है। ये कितनी दफ़ा हो रहा है मेरे पास, ये अलग मेरे पास 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और मेरे पास 5 और 6 है। लिखा हुआ है हाउ मैनी अमंग दीज ग्रेटर देन 60 मिलियन लिखा हुआ, और इसमें से कितना 60 मिलियन से ग्रेटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी इस सवाल को सॉल्व करना होता है ना, तो बस कुछ नहीं करना होता, आपने याद रखना होता है कि आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है सॉल्व करने का, जब इस तरह के कोई लिखा हुआ आता है, 8 डिजिट लिखा हुआ आता है और उसको हमें फॉर्म करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिशन चल रही होती है नीचे, तो इसके पास हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है, एन का फैक्टोरियल होता है और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एस फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एंड समथिंग जितनी वैल्यूज आ रही होती है, नंबर्स ऑफ रिपीटिशन हम लोग नीचे लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना एन फैक्टोरियल क्या होता है, जो आपके पास नंबर्स ऑफ डिजिट मौजूद होते हैं। देखो यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर लिखा भी 8, तो मैं एन की जगह क्या लिख दूंगा, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, एस की जगह आते हैं और आर की जगह आते हैं हमारे पास जो नंबर्स ऑफ डिजिट रिपीट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने लेटर्स को फॉर्म करना सीखा हुआ है। ठीक है, जो रिपीटिशन लेटर होता है उसको हम लोग नीचे लिख रहे होते हैं और टोटल नंबर्स ऑफ लेटर को हम लोग ऊपर लिख रहे होते हैं। तो सेम वही फार्मूला है। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है कितनी दफ़ा, 1, 2, 3, तो क्या लिख दूंगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखो 3 भी 3 दफ़ा वो कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, तो 1, 2, 3, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, फिर 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। लेकिन 5 और 6 रिपीट नहीं कर, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स ऑफ रिपीटिशन को नीचे लिखते हैं और टोटल नंबर्स ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेटर में 8 फैक्टोरियल की वैल्यू देख लेना है, तो आपने 8 लिखना है और फैक्टोरियल लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4030, ये आ जाएगा 40320 और निकालना तो मैंने आपको सिखाया हुआ, उतनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करो और ले आओ तो आपके पास आ ही जाएगा। 3 का फैक्टोरियल मेरे पास 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल मेरे पास 6 होता है। ठीक है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई का निशान क्यों डाला, कि 2 टर्म है तो वो एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आ जाओ, 6 6 मेरे पास 36 होता है, 40320 को डिवाइड कर दो किससे, 36 से। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ डिजिट, हाउ मैनी नंबर्स 8 डिजिट हमारे पास आ जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 36 से। तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1120। तो ये कितना आसान से सवाल था ना, जवाब था जिसको हमने आराम से निकाल दिया। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो जैसे आपके पास सवाल बना था, तो आप 8 डिजिट के जो नंबर्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं वो कितने हुए, 1120। ठीक है, अब जो इसके आगे पार्ट में लिखा हुआ है, हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 मिलियन, मतलब आपके पास कितना, ये 6 करोड़ से कितना ज़्यादा होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 मतलब कि 60 मिलियंस लिखा हुआ है और 60 मिलियन ग्रेटर देन क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा 2 होगा, तो 2 हमारे पास क्या होगा,
तो आपके पास 2 करोड़ आएगा, 3 हमारे पास 3 करोड़ आएंगे, और 5 से हमारे पास 5 करोड़ आएंगे, और 6 से हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 6 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वॉइड डिजिट को नहीं रखना होगा जिससे क्या आ रहा है हमारे पास 60 आ रहा है, तो मतलब मेरे पास 6 से ही क्या आएगा 60 मिलियन आ जाएगा, मतलब ठीक है 6 करोड़ आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर को क्या कर देंगे एज आ वो कर देंगे, क्या बोलते हैं लॉक कर देंगे, एज आ मतलब फिक्स कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को फिक्स कर देंगे और बाकी तमाम नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 60 मिलियन हमारे पास खिलाएगा। ठीक है, हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 मिलियन। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हम लोग 6 को फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि द नंबर 6 इज हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, लेट 6 इज फिक्स, हमने क्या कर दिया इसको एज अ फिक्स कर दिया। 6 को फिक्स कर दिया तो मेरे पास कितने डिजिट बच गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ फैक्टोरियल, नीचे 7 आ जाएगा, और देखो कितने रिपीटेशन वाले नंबर है, वही 3 और यही 3, तो 3 को फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं कि 7 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है। तो 7 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 5040। तो क्या लिखूंगा 5040 और नीचे 336। तो 5040 को 36 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, तो 140 इस हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस 6 को देखते हुए, इसमें एक लॉजिक था कि आपको 6 को देखते हुए 6 वाली टर्म को क्या कर देना था, हटा देना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। चलें आज क्वेश्चन नंबर अब क्या सॉल्व करते हैं, 12 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में 12 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल, इसको आपने निकालना है आर पॉसिबल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कितने नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन होंगे। तो ये आसान से ही सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह से हमने सीखा था। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल। तो सबसे पहले तो आपने एसेंशियल लिख देना, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है इसकी, तो मैं लिख दिया एसेंशियल लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, तो मेरे पास इसमें नंबर्स ऑफ डिजिट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा, और 9 का क्या ले लूँगा फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास कितने डिस्टिंक्ट मतलब कि नॉन रिपीटेशन वाले कौन कौन से। देखो हमारे पास जो रिपीटेशन वाले वो लिख लेता हूँ नीचे कि मेरे पास 2 दफ़ा ई है, 1 दफ़ा ई 2 दफ़ा ई, इसके अलावा नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा 2 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 दफ़ा एस है, तो क्या लिख दूंगा 2 का फैक्टोरियल। और देखो कोई नंबर है आपके पास रिपीटिशन नहीं, और कोई नंबर रिपीटिशन नहीं है, तो बस इसको हमें क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। कैसे, देखो 9 का क्या ले लो, सबसे पहले फैक्टोरियल ले लो, और देखो क्या आ रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू आई 3628880। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या होता है 3628880 डिवाइडेड बाय 2 4 4 होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 90720। क्या आएगी 90720। ठीक है, तो ये तो एक मेरा हो जाएगा आंसर। साथ साथ लिखा हुआ है हाउ मैनी विल हैव द 2s, आई थिंक सेपरेट लिखा हुआ था, और ठीक है तो ये लिखा हुआ था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ये आधा सवाल लिख दिया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एस को सेपरेट कर दो, तो एसेंशियल है ना, तो एसेंशियल को दोबारा लिखता हूँ ASSENTIAL। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसको एक साथ रखना है, टुगेदर करना है। ठीक है, तो टुगेदर में क्या होगा, मैं क्या करता हूँ इस एस को क्या कर देता हूँ एक साथ कर देता हूँ, बाकी तमाम टर्म को क्या कर देता हूँ अलहदा लिख देता हूँ। ठीक है, ई और मेरे पास क्या है एन है, उसके बाद क्या है मेरे पास टी है। ठीक है, टी है, उसके बाद क्या होता है आई है, उसके बाद क्या है मेरे पास ए है, और उसके बाद क्या है एल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया है इसको, और 2 एस को क्या करा है साथ लिख दिया, बाकी तमाम टर्म्स को क्या कर दिया अलहदा करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि उसका नहीं लिखा है ऑल टुगेदर। ठीक है, टुगेदर करके बोला था एस को, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8। नंबर्स ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितना है 8 है, और नंबर्स ऑफ रिपीटिशन कितना है, ये तो टुगेदर हो गया है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, तो 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 8 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या आ रहा है। तो 8 का फैक्टोरियल मेरे पास है 4030
ठीक है, 40320, ठीक है, जबकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो मेरे पास बिल्कुल सही बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ गया 20160, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से हमने क्या करा, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलें आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास 13 आ गया है, तो 13 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कॉमा कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड आ राउंड टेबल। तो याद रखना है जहाँ पे हमारे पास सर्कुलर का ऑप्शन आ जाए, रिंग का ऑप्शन आ जाए या सर्किल का ऑप्शन आ जाए, तो वहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर आपके पास अरेंजमेंट के एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो आपने इसको बिल्कुल आराम से करना है। n क्या होगा, नंबर्स ऑफ पर्सन, उसमें से -1 कर देंगे, उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर वर्डिंग में लिखना है तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर्स पूरा लिख दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, क्या करने जा रहे हो, ऑफ एन डिफरेंट थिंग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग मतलब कि आप जिस तरह से भी अरेंज करना चाहो तो वो लिखा हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो n-1 का फैक्टोरियल, और हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ वे इन विच 8 पीपल कैन सीट एट अराउंड अ टेबल। तो लिखेंगे सो द नंबर ऑफ, कितने हैं हमारे पास, नंबर्स ऑफ 8 पर्सन है ना, तो आप नंबर्स ऑफ वे in which 8 person be seated around a round table। कौन से टेबल, राउंड टेबल में है, तो राउंड टेबल लिखना, और लिखने के बाद कैसे लिखोगे, n की जगह क्या आ जाएगा, 8-1 का फैक्टोरियल। तो मतलब क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल मेरे पास किसके बराबर होता है, 5040 के, ठीक है। तो इतने वेज में आप राउंड टेबल में 8 पर्सन को सीट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने बताना है कितने तरीकेकार से 7 कीज को हम क्या कर सकते हैं इन सर्कुलर की रिंग। याद रखते हैं जब भी वर्ड यूज हो सर्कुलर की रिंग, तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास इसका फार्मूला होता है n-1, तो सर्कुलर के लिए होता है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम क्या कर देते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ वे अरेंज इन सर्कुलर की रिंग। तो यहाँ लिख सकते हो कि सर्कुलर की रिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मेरे पास होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो चलो आज इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो नंबर्स ऑफ वे ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ वे 7 कीज बी अरेंज, कहाँ अरेंज कर रहे हैं, इन आ सर्कुलर। अगर प्लेन की होता है तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ n-1 डिवाइडेड n-1 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर्कुलर की रिंग है तो हम इसको डिवाइड करें 2 से, ठीक है, इन अ सर्कुलर, यहाँ पे हो जाए सर्कुलर की रिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल भी मेरे पास 2 ही होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें लगाया नहीं, डायरेक्टली लिख दिया है। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, मेरे पास आती है 720, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। याद रखना अगर मेरे पास प्लेन की होता तो 720 होता, लेकिन सर्कुलर की है तो मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर इसका आएगा 360। ठीक है, तो ये मेरे पास इतने वेज हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इसको। तो हमने 14 क्वेश्चन कर लिया। चलो आज जल्दी से हम लोग क्या करते हैं 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी ईजी सा सवाल है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट इज 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस। तो याद रखना हमें मालूम करना है कितने, हाउ मैनी 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट कितने दफ़ा क्या हो सकता है आपके पास हो सकता है, ठीक है, फॉर्म हो सकता है। तो हमें क्या करना है इस डिजिट को देखते हुए। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट मेरे पास क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट मेरे पास है n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास
1 2 3 4 5, तो क्या लिख दूंगा 5। नंबर्स ऑफ डिजिट जो लिखा हुआ उसको मैं 8 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना है इससे पहले हमने इस तरह के सवालात कर चुके हैं, तभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा। बस आपने मालूम करना है कि 3 डिजिट फॉर्म होंगे इन डिजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको देखना है बस। तो कितने डिजिट कितने वेट्स में ये बना सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR। क्या होता है NPR? तो NPR का सिंपल है, आप क्या लिखोगे, N लिखोगे कैलकुलेटर में, N की वैल्यू 5 है, P लिखोगे और R की वैल्यू क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। तो ये इससे आप देख लो वैल्यू क्या आ रही है। तो याद रखना ये एक फार्मूला के तहत भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने उसको करवा चुका है, तो आप कैलकुलेटर से बता दे रहा हूँ कैसे निकल जाएगा। आपने जस्ट लिखना होगा 5 लिखना होगा, शिफ्ट दबाना होगा और आपने मल्टीप्लाई का निशान दबाना होगा, तो आपके पास P आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या दबाना होगा, 3 दबाना होगा, तो उसके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमारे पास कितने वेस हो जाएंगे, 60 वेस में इसको नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर में बता ही देता हूँ, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो देखो कैलकुलेटर देख लो कि मेरे पास क्या है। आपने क्या दबाना होगा, आपने जस्ट पहले दबाना होगा 5, तो मैंने 5 दबा दिया। फिर आपने शिफ्ट दबाना होगा और आपने क्या दबाना होगा, मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि उसके ऊपर P लिखा हुआ है, तो क्या आ गया 5P हो गया। और आखिरी में क्या दबा दूंगा, 3 दबा दूंगा, इक्वल टू का निशान दबाऊंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 60। तो यही सवाल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। मैंने आज आपको 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके 16, 17, 18, 19 करवा के इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करके 6.3 को स्टार्ट कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।